जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है उसका इंपैक्ट हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर क्या पड़ेगा, हमारी फाइनेंशियल क्रंच, स्टॉक मार्केट में क्या उथल पुथल हो सकती है, हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ पर कहां थोड़ा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है लेकिन कर्क नवमांश में है, चंद्रमा के नवमांश में है जो इमोशंस को दिखाता है। यानी कि इमोशंस में पेन, डिटैचमेंट, इनसिक्योरिटी और पैनिक इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यानी कोई ना कोई भय, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी आपके भीतर मन में चलती हुई नजर आएगी। लेकिन कहते हैं ना, आपदा हो या विपदा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ आती है, एक अवसर लेके आती है। और अगर आप अपना फर्स्ट हाउस यानी कि इंटेलिजेंस, आपका थर्ड हाउस यानी कि आपका पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस, प्लस नाइन्थ हाउस आपका भाग्य, आपकी सेवा, आपके आपके अंदर की वो स्पिरिचुअलिटी, अगर आप इसको स्ट्रांग कर लेते हैं तो डेफिनेटली कोई सा भी दोष, कोई सा भी योग बना हुआ हो, आप आने वाले 3 महीने में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। एक तरफ शनि मंगल स्ट्रेटजी और प्लानिंग को भी दिखाता है, पॉलिसीज को दिखाता है, प्रेशर के साथ आता है लेकिन आपको मैन्युफैक्चर भी कर देता है, आपको अलाइनमेंट देता है कि आपको वो ओरिजिन दे देता है कहां से आपको एक्यूमुलेट करनी है एनर्जी और किस तरफ लगानी है आपको। सूर्य का उच्च राशि का होना आपको एक लीडर बना सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो आएगी ये पोजीशन, लेकिन आपको लीडरशिप क्वालिटी भी एनहेंस कर जाएगी। शुक्रदेव अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में स्वराशि के हो जाएंगे 20 अप्रैल के बाद। यानी कि फाइनेंसिस का बढ़ना, कहीं ना कहीं से रिसोर्स का एक्यूमुलेट होना। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट भी बताता है कि प्रेशर इज देयर, कोई भी चीज स्मूथ नहीं हो रही है। और आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति का उच्च राशि का होना ये जीवन को एक ऐसी शेप दे सकता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप मत भूलिएगा, शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, मीन राशि का हाफ डिग्री क्रॉस कर देंगे। और यह हाफ डिग्री का क्रॉस करना बताता है नीच अभिलाषी होना। अगर आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं दी, हार्डवर्क को आप एस्केप कर गए, अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन के होकर मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़े, तो आने वाला समय आपके फ्यूचर को स्टेक पे भी लगा सकता है। और ग्रहों की स्थिति ऐसे बताती है, यह आपके पास आपदा भी लेके आएगी और यह अवसर भी लेके आएगी। नाउ यू हैव टू चूज। और हम सभी जानते हैं अवसर को कन्वर्ट करने में, अपनी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली वी नीड टू इग्नाइट द क्वालिटीज ऑफ सूर्य एंड गुरुदेव बृहस्पति। और सूर्य लीडरशिप लेके आएगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा। गुरुदेव बृहस्पति आपसे संयम नियम साधना मांगेंगे, धर्म का पाथ मांगेंगे, स्पॉन्जी स्कीम से दूर रहने के लिए मांगेंगे, आपके अंदर की जो डिजायर्स है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मांगेंगे। और अगर आप ये करने में कामयाब नहीं हुए, अगर आप अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो केतु मघा नक्षत्र में है, थ्रोन को दिखाता है, ये रूथलेस आपको कट भी कर सकता है। ये चीजों को आप, जो ब्लेसिंग के द्वारा आपको चीजें मिली थी, शायद वो चीज आपसे ले भी ली जाए। तो आने वाले 3 महीने प्लस काल सर्प दोष, प्लस आप जो देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है, वेस्ट में जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारी पर्सनल लाइफ पे डेफिनेटली पड़ने वाले हैं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ही पड़ने वाले हैं। फ्यूचर को स्टेक पे लगता हुआ देखेंगे कि कल क्या होगा, राइट। तो अप्रैल, मई एंड जून ये कहानी है एस्केपिज्म की, रियलाइजेशन की और रियलिटी की। इसी बीच हमारी कहानी चलने वाली है और समय डिमांड कर रहा है, यू कांट पोस्टपोन द थिंग्स, फैक्ट्स, रियलिटी अंडर द नेम ऑफ हीलिंग। यू कांट। मीन राशि से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, शनि नीच अभिलाषी हो रहे हैं, सूर्य घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे, शुक्रदेव अपनी ही राशि में आ जाएंगे। यानी कि अब आप जो अपने भीतर मन में लेके बैठे हो, वो रेज है, वो जेलसी है, वो किसी के लिए प्यार है, वो आप किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक है, अब आपको चीजों को ड्रॉप करना होगा। यू कांट टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड नाउ ऑनवर्ड्स, यू कांट, यू हैव टू फाइट। आपको लड़ना पड़ेगा और समय आपसे लड़ाएगा, समय आपको लड़ाएगा। और शनि का नीच अभिलाषी होना धीरे धीरे आपके अंदर अवेयरनेस लेके आएगा। फैक्ट को आप एक्सेप्ट तो करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक,
लेकिन एक राइट वर्ड है, आने वाले 3 महीने के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कहां आप सही थे, कहां आप गलत थे, रियलिटी को आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। ये ज्योतिष के द्वारा आप यही समझ सकते हैं कि आने वाला समय आपको एक्सेप्टेंस का है, अवेयरनेस का है, कहां आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, इस चीज का एहसास दिलाने का है। और समय आपको मौका देगा, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन आपको वो मौका देगा कि लाइफ को, डीरेल हुई लाइफ को आप वापस पटरी पे लेके आ सकते हैं। ईगो क्लैश को छोड़कर आप फिर भी एक बेहतर तरीका चूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, केतु अब मघा नक्षत्र में है जो थ्रोन को दिखाता है, कुर्सी को दिखाता है। अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो बहुत रूथलेसली केतु चीजों को कट करेगा और लाइफ में आपको वहां लेके छोड़ देगा जहां से वापस आना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये कालसर्प दोष, मैं इस साल का कालसर्प दोष को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं, जहां वो प्रेशर तो देगा लेकिन आपको मौका भी देगा कैसे आप इस चीज को फिगर आउट कर लें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप हीलिंग के नाम पर ड्रैग नहीं कर सकते चीजों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, स्टार्टिंग का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में, तो ये मत कमेंट कीजिएगा कि सबके लिए सेम वीडियो बनाई है। आपकी हर लगन राशि के लिए आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं, आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी लगन राशि के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कन्या लगन, कन्या मून साइन वालों के लिए। वर्गो लगन, वर्गो मून साइन आपके फर्स्ट हाउस में कालपुरुष कुंडली की 6th हाउस की राशि पड़ती है, यानी कि प्रारब्ध आपके फर्स्ट हाउस में आ गए हैं। आप जो लाइफ में सफर करते हैं, जो आपकी लाइफ को क्रॉस करता है, जो इवेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, कौन कब कहां मिल रहा है, ये सब आपका प्रारब्ध है। और आपके अंदर एक बहुत अच्छी स्किल्स होती है, आप ऑडिटिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप सामने वाले के अंदर करेक्शन बहुत अच्छा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। और मरकरी आप, यानी कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, इसलिए आपके लग्नेश बनते हैं मरकरी, बुधदेव। बुधदेव जो ट्रेड कराता है, कम्युनिकेशन कराता है, बिजनेस का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव प्लैनेट है। आप किसी गलती देखते हैं तो आप एकदम बताते हैं यार तुम्हारे अंदर ये कमी है, ठीक है। या फिर आप अपनी आइडियोलॉजी को इतना शार्प करते हैं और इतना करेक्शन की तरफ भाग जाते हैं कि आपको लगता है कि करेक्शन के अलावा मिस्टेक में किसी की एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा ग्रह का जो मालिक है वो अभी नीच राशि का हो रहा है 10 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, यानी कि 7th हाउस में आप चीजों को लेकर रिएक्टिव बहुत हो जाओगे। मरकरी बहुत रिएक्टिव प्लैनेट और नीच राशि का हो गया है, गुरुदेव बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन कर रहा है। तो आप अपनी नेम को लेकर, अपनी डिग्निटी को लेकर, अपनी इमेज को लेकर, अपनी रिस्पेक्ट को लेकर, अपनी बिजनेस को लेकर, अपनी कह सकते हैं मैरिड लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने वाले हैं। पब्लिक आपको बहुत रिएक्टिव आइडेंटिटी की तरफ देखेगी, यार इसको कुछ हो गया है, इसको थोड़ा सा बोलो एकदम गुस्सा कर जाता है, ठीक है। बिकॉज इनर जो क्योस है ना, वो आप किसी को समझा ही नहीं सकते। जो इंटरनल लेवल पे आप अपने आप को एक तो सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरफ ले गए हैं, रिग्रेट की तरफ ले गए हैं, बहुत सारी चीजें आप बेहतर करना चाहते हैं, आगे फ्यूचर के लिए आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए हैं, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने ऊपर ले ली है। तो उस चीज को लेकर ही आने वाले 3 महीने में आपको बहुत सारा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। एक ट्रांजिशन का समय आ गया आपके वर्गो लगन, वर्गो मून साइन वालों के लिए। बहुत लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कुछ लोगों की लाइफ में शादी होने का योग बन रहा है, कुछ लोगों की शादी होंगी, कुछ लोगों की नई लाइफ में मुलाकात होगी, फ्रेंडशिप होगी, कहीं ना कहीं कोई दूर दराज कोई अच्छा लगने लगेगा, कोई अपना सा लगने लगेगा, ठीक है। नए बिजनेस ऑफर्स आएंगे, लेकिन मैं अभी आप बोलूंगा कोई भी बिजनेस ऑफर हो आप प्लीज होल्ड करके चलिएगा। अपनी पब्लिक इमेज को बचा के चलना है। कैसे स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन की नैया पार लगा सकती है, तो संयम नियम साधना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस कब किससे कहां क्या बात करनी है, कहां पर किससे क्या मुलाकात करनी है, कैसे समझनी है, सब चीजों को उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मरकरी का नीच राशि से निकलना लेकिन फिर अष्टम भाव में चले आना, कैसे कुछ सीक्रेसी आपकी लाइफ में रिवॉल्व करिए, कुछ सडन इवेंट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कुछ ऐसे सवाल आप अपने आप समय आपसे पूछने लगे वाला है कि जहां पर आप जिसके लिए तैयार नहीं है। यानी कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसी फीलिंग अंदर से आएगी, कुछ ऐसे इवेंट हो जाएंगे जिसके लिए आप रेडी नहीं है। तो उस आने वाले 3 महीने में और इस काल सर्प दोष में
आपको कुछ ऐसे इवेंट होते हुए नजर आएंगे। टेक्निकल एक बात करना चाहूंगा, शुक्रदेव आपके भाग्येश है और भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म कितना ही कर लो, भाग्य सपोर्ट नहीं करता तो दिक्कत परेशानी आती है, कर्म को उतना पहचान नहीं मिलती है। तो अपने कर्म को पहचान देने के लिए शुक्र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शुक्र आपके भाग्येश है। लेकिन शुक्र और ये पुरुषार्थ का जो मालिक है उसके ऊपर शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है, यानी कि 20 अप्रैल से लेकर मिड मई तक कहीं ना कहीं शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ेगा शुक्र के ऊपर। प्लस मंगल देव जो आपके अष्टम भाव के मालिक है, थर्ड हाउस के मालिक है, जो आपके जीवन को बनाने में आपकी सहायता करता है और आपके जीवन को नीचे ड्रैग करने में भी कारक है मंगल देव। यानी कि आपकी मेक और ब्रेक किसके हाथ में है? मंगल देव के। ठीक है, तो मंगल देव की अष्टम दृष्टि हम सब जानते हैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। अगर वो किसी के ऊपर पड़ जाती है तो वहां पर चीजें बचती नहीं है। और मंगल देव का 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके सेकेंड हाउस पर। सेकेंड हाउस किस चीज का है? सेकेंड हाउस हमारी स्पीच का है, हमारे कुटुंब फैमिली का है, हमारे फाइनेंस का है, हमारी स्पीच का है, हमारे थॉट का है, हमारे राइट आई का है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि यहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगी चीजें, डिपेंड करता है। लेकिन डिपेंड क्या करता है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है तुला राशि पे, उसके बारे में मैं आने वाले समय में बताने वाला हूं। लेकिन मंगल का अष्टम दृष्टि यहां पर डिफिकल्टीज लेके आएगी। एक डिवाइन ग्रेस है आपके पास, दैट इज जुपिटर। तो जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है वो यहां पर सेव करेगा, प्लस कर देगा, माइनस माइनस को प्लस कर देगा। लेकिन अब देखिए शुक्रदेव के ऊपर शनि के एस्पेक्ट, शुक्रदेव के घर पे शनि का एस्पेक्ट, मंगल देव का अष्टम एस्पेक्ट तुला राशि के ऊपर, प्लस जिस घर में शुक्रदेव एग्जॉल्ट होते हैं वहां पर शनि, मंगल और मरकरी बैठे हैं, मरकरी नीच राशि के हो गए। तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये कहना होगा कि आपका भाग्य उतना सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि भाग्य खुद स्ट्रगल कर रहा है। और भाग्य इतना सपोर्टिव होता तो अब तक आपके काम ऐसे क्लिक हो जाते, जिस चीज को आप चाहते वो ऐसा होता हुआ नजर आता। ठीक है, तो आपको यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति जेमिनी साइन में है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक चीजें, यानी कि जुपिटर एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है, और जहां बैठता है वहां हैवीनेस लेके आता है। यानी कि अगर आप अपने करियर को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड में चले जाते हैं, अरे देखा जाएगा जो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो ओवर ऑप्टिमिज्म की तरफ आपको नहीं जाना है, रेगुलर हार्डवर्क आपको करना है। जो कुर्सी शनिदेव ने 7th हाउस में आने के बाद आपको दी है, यानी कि 2024 के एंड से और 2025 की स्टार्टिंग से जो कुर्सी आपको मिली है उसकी वैल्यू करना आपका सबसे बड़ा धर्म है, उसकी रेस्पेक्ट करना आपकी सबसे बड़ा धर्म है। और उसके अंडर द टेबल अगर आप कोई गलतियां करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सूर्यदेव एक्सॉल्टेड हैं और केतु के बिल्कुल ट्राइन में बैठे हैं, यानी कि 5-9 का कॉम्बिनेशन है। 15 अप्रैल को सूर्यदेव एक्सॉल्ट हो जाएंगे, लेकिन केतु से 5-9 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, यानी कि एक तरह का युति बनेगी है। प्लस केतु अश्विनी नक्षत्र में जब तक रहेंगे तो केतु के नक्षत्र में रहेंगे, केतु के ट्राइन में, केतु के नक्षत्र में। और सूर्यदेव आपके लिए 12th हाउस के मालिक हैं, यानी कि आपके कॉन्शियस माइंड के मालिक हैं, और इंटेलिजेंस के कारक वैसे ही ऑलरेडी नीच राशि के हैं। तो आपका इंटेलिजेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्शियसनेस बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहता है तो इस समय बहुत ज्यादा चीजें ड्रैग कर सकते हैं, आप चीजों को स्ट्रेच कर सकते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म में जा सकते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को लेकर कहीं भी आप प्ले मत कीजिएगा, धर्म के साथ अपने आप को कनेक्ट रखिएगा। और अष्टम भाव में कुछ सीक्रेटिव चीजें हैं जिसको हाईलाइट करने का दम रखता है ये ट्रांजिट, यानी कि आपकी कुर्सी आपसे छीनी जा सकती है, आपका सम्मान आपसे छीना जा सकता है, आपकी राइट आपसे छीनी जा सकती है अगर आप अपनी राइट, अपनी पावर के अंडर में कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, अपने आप को धर्म के साथ अलाइन करें और सही मार्गदर्शन के साथ चलते रहें। आइए डीपली डिस्कस करते हैं वर्गो लगन, वर्गो मून साइन वालों के लिए कि कहां पर आपके लाइफ में प्रेजेंट क्या लेके आएगा, पेन कहां पर मिलने वाला है, न्यू फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर का निर्माण कैसे करना है, एक भविष्य की नींव कैसे रखनी है। बात करेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट, यानी कि लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 7th में गया है, 5th लॉर्ड मीन राशि में गया है, मंगल अष्टम भाव के मालिक के साथ बैठा है, यानी कि एक सर्कल पूरा हो रहा है। रेवती नक्षत्र से 27वें नक्षत्र से अब पहले नक्षत्र में जाएगा, यानी कि एक सर्कल पूरा होने के बाद एक नया इनिशिएशन स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, मंगल देव का जो अष्टम भाव का मालिक है, प्लस शनि देव जो 5th लॉर्ड है, ये रेवती नक्षत्र में चले जाएंगे, यानी कि लास्ट नक्षत्र में चले जाएंगे। आप इस समय अपने आप को एक नया, एक मौका देने वाला है, एक नयापन दोबारा महसूस करने के लिए एक मौका देंगे आप अपने रिश्ते को।
नीच अभिलाषी होना यानी कि आप या तो बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि आइसोलेशन इतना ज्यादा परेशान कर सकता है कि यू जस्ट स्टार्ट सीकिंग समवन, कि मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, किसी का हाथ चाहिए, मुझे वो पार्टनरशिप चाहिए, मुझे वो रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है। और किसी के फोन, किसी की मुलाकात, किसी के साथ कोई मूवी डेट, किसी के साथ कोई ऑफिस में आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, आदत पड़ सकते हैं यहां पर। तो आदत नहीं पड़ने देनी है यहां पर, दिमाग पे हावी नहीं करनी है चीजों को। अगर द मोमेंट आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें हैवी फील हो गई या हावी कर लिया आपने, तो यहां पर आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव मोड में चले जाएंगे। छोटी छोटी चीजें आप जहां पर होल्ड कर सकते थे, जहां पर आप बहुत स्मार्ट प्ले करते थे, वहां पर आप स्मार्ट नहीं प्ले कर पाओगे, अब डम महसूस करोगे और उसकी वजह से ईगो क्लैश होती हुई नजर आएगी, ठीक है। प्लस वर्गो लगन वर्गो मून साइन वालों के लिए कुछ सीक्रेट्स रिवील होने हैं। आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत कुछ चीजें, कुछ आउटकम आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसी चीजें होंगी आपके साथ जहां पर जिसको आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाएंगे, इसको एक्सेप्ट कैसे करें। वो आपके लिए वो एक ऐसी पिल हो जाएगी जो आपसे बिल्कुल अंदर ली नहीं जाएगी। तो कुछ ऐसे सीक्रेट आपके रिवील हो सकते हैं आपके पार्टनर को लेकर। प्लस शनिदेव मीन राशि मोक्ष की राशि, शनि कर्म के कारक तो है ही, लेकिन आपके लिए 5th लॉर्ड भी है और 6th लॉर्ड भी है। तो या तो आप प्यार के चक्कर में अपना प्रोफेशन छोड़ देंगे, या प्रोफेशन के चक्कर में अपने प्यार को छोड़ देंगे। कुछ ना कुछ तो यहां मोक्ष मिलना है, या फिर कुछ सर्कल पूरा होना है। तो ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस शुक्रदेव लव रिलेशनशिप के कारक होते हैं, हम सबको जानते हैं। शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है शुक्र के ऊपर। अब ये क्या बताता है, शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट एफर्ट को बताता है, यानी कि आपको एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन टॉरस साइन के ऊपर एस्पेक्ट पड़ ही रहा है और प्लस शुक्रदेव के ऊपर भी एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो यहां पर एक तरह का हैवीनेस, एक तरह का लोड, ओवरलोड होती हुई नजर आ रही है। लव कम्स विद द रेस्ट्रिक्शन, इमोशंस कम्स विद द रिस्ट्रिक्शन। एक्सप्रेस करना चाहते हो एक्सप्रेस कर नहीं पाओगे, बात करना चाहते हो बात कर नहीं पाओगे, ठीक है। सीक्रेट रिवील हो जाएगा, प्यार करते हो लेकिन छोड़ नहीं पाओगे। आपको किसी ने चीट किया है लेकिन आप समझ नहीं पाओगे मैं छोड़ू कैसे, और छोड़ू भी तो फिर मैं इसके एक्सेप्ट कैसे करूं, फैक्ट को कैसे एक्सेप्ट करूं। और यहीं पे समय आपको लड़ाने वाला है, यानी कि जो आपके लिए टॉक्सिक है, जो आपके लिए रेड फ्लैग है, उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये रेवती नक्षत्र जहां एस्केप करता है, शनि नक्षत्र रूथलेसली चीजों को कट करता है। वो कहता है यहां से आगे जाना है तो यह चीजों को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हो सकता है मिड में आते आते आपको कुछ मेजर टास्क दिए जाएं, आपसे कुछ मेजर सवाल पूछे जाएं, और अप्रैल के एंड आते आते और मई का स्टार्टिंग होते होते कुछ एक सर्कल पूरा होने के बाद अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा अब मुझे आगे कैसे जाना है। 5th लॉर्ड 7th में हो सकता है आपको किसी पार्टी, इवेंट, शादी में आपने किसी को अटेंड किया, कहीं भी किसी से अटेंड हुआ, किसी ने आपको देखा, आपने किसी को देखा, वहां पर आपका किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी बन सकती है, कोई आपको एडमायर कर सकता है। प्लस शनिदेव 7th हाउस में एग्जॉल्ट हो जाते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। आपके प्रोफेशन की वजह से, आपके काम की वजह से आपको सम्मान मिलता हुआ नजर आएगा। आप किसी से प्यार करेंगे तो आप उसकी शक्ल देखकर, उसके विचार देखकर नहीं, वो सेकेंडरी हो जाएगा। उनकी कितनी डिग्निटी है, वो क्या लेकर आते हैं सोसाइटी में, उनकी कितनी वैल्यू है, कितना रेस्पेक्ट है, उनको लोग कैसे अप्रिशिएट करते हैं, कितनी रेस्पेक्ट करता है, उस वजह से आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इट कम्स विद द कॉस्ट, यानी कि यहां पर इमोशनल आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। प्लस टेक अ पॉज, कालसर्प दोष है, यहां पर किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा दिखाया जाएगा जरूर नहीं कि वैसा हो, ठीक है। तो टेक अ पॉज, होल्ड कीजिए। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, मीन राशि फॉरेन की है, ठीक है, तो यहां पर गलतियां हो सकती है। और मरकरी नीच राशि का आइडेंटिटी क्राइसिस भी आपके अंदर आ सकता है। इस समय आपको आ सकता है यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ, अगेन फिर आप एक ब्रेकअप के रडार पे खड़े हो गए, यू फील लाइक कि मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, एंड अगेन मैं किसी से अटैच हो जाता हूं, फिर मेरे को डिटैच होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को पुश करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं वाइब मुझे दिखाई दे रही है। शुक्रदेव जैसे ही जेमिनी साइन में जाएंगे, यानी कि 15 मई के बाद आपकी लाइफ में कोई ना कोई आता हुआ नजर आएगा, वो भी सेम प्रोफेशन से, सेम फील्ड से, कोई प्रपोज करेगा, या फिर एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल साइट पे आपने कुछ अपना डाल रखा हो, आपने अपना पोर्टफोलियो डाल रखा हो, तो वहां पर से कोई प्रपोजल भी आ सकता है। प्लस जो लोग उस एज के नहीं हैं, उनके लाइफ में कहीं ट्यूशन में, कहीं स्कूल में, कहीं कॉलेज में, कहीं ऑफिस में कुछ ना कुछ किसी के साथ कोई ना कोई कनेक्टिविटी बन रही है, क्योंकि राहु के ट्राइन में शुक्र है।
ठीक है, जुपिटर ऑलमोस्ट एक्साल्टेड साइन की तरफ जा रहे हैं, ये जेमिनी और कैंसर का बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे होंगे जुपिटर उस समय। तो आप समझेंगे इस समय आपकी कोई कनेक्टिविटी बनेगी और ऑल ऑफ सडन बनेगी, मतलब एकदम बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ बढ़ती हुई नजर आएगी, और ये इंटरनेट के थ्रू होने वाला है। तो मिड मे के बाद आपकी किसी के साथ बहुत ही ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ती हुई, इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक श्योर, होल्ड द हॉर्सेस, टेक अ पॉज, समय को समय देना, रिश्ते को समय देना, रिश्ते को कमिटमेंट देने से पहले समय देना, ये मेरी एक आपको गाइडेंस है। प्लस गुरुदेव बृहस्पति जैसे एक्सपेंशन करेंगे आपके 11th हाउस में, नेटवर्क सर्कल आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपके नए लोग, नई मित्रता, नई और कुछ लोगों की लाइफ में लव को मैरिज में बदलने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो लोग लव में कमिटेड हैं और जो लोग शादी तक लेके जाना चाहते हैं उस लव रिलेशनशिप को, अगर आपने इनिशियल कुछ दिन निकाल दिया, यानी कि ये 2 महीने निकाल दिए, मेजरली 50-55 डेज निकाल दिए, गुरुदेव बृहस्पति 4th हाउस में आ गया और फिर शुक्रदेव 9th हाउस का मालिक 11th में आ गया, लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। और ये लक्ष्मी नारायण योग आपकी लाइफ में समृद्धि भी लेके आएगा, पार्टनरशिप भी लेके आएगा, लव वालों के लिए रिलेशनशिप को कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ भी लेके जाएगा और गठबंधन भी करा देगा। बहुत अच्छा समय है। जो लोग अपने संबंधों को रिश्तों में बदलना चाहते हैं, 2 फैमिली को मिलाना चाहते हैं, 3 जून के बाद उनके चांसेस बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं और एक नया फ्यूचर आपके लिए रेडी हो रहा है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। सबसे बड़ा टास्क क्या है? मैरिज को मेंटेन करना, मैरिज के अंदर इमोशंस को मेंटेन करना, मैरिज में वो केमिस्ट्री को मेंटेन करना सबसे बड़ा टास्क हो गया है। छोटी छोटी बातों पर रिग्रेट हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है, आप रिएक्ट कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म में आ सकते हैं या क्रिटिसाइज हो सकते हैं। सामने वाला आपको बोल देगा यार आप तो ध्यान नहीं दे रहे हो, वो ऑल दो रेस्पेक्ट वे में बोल सकता है क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति के साथ राशि परिवर्तन है। लेकिन आते आते धीरे धीरे ये रेस्पेक्ट भी गायब हो जाएगी। वो बोलेंगे यार तुम काम ही नहीं करती हो, आपसे तुम और तुमसे फिर चीजें वियर्ड हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हो सकता है साइलेंटली कोई आपको डिसरेस्पेक्ट करना शुरू कर दे, कोई नहीं आपका स्पाउस, ठीक है। तो ये मैरिज में कुछ ना कुछ रिएक्टिव मोड मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और पार्टनरशिप या बिजनेस का कोई इंपैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे आ रहा है, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ का इंपैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। आप पहले बहुत ज्यादा देखिए, जहां शनिदेव बैठ जाते हैं ना उस तरफ बहुत ज्यादा आपको डीप लेके जाते हैं, ठीक है। जहां शनिदेव बैठ जाएंगे ट्रांजिट में, वहां उस हाउस से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा आसक्ति दे देते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा डिजायर दे देते हैं। और शनिदेव चाहते हैं और प्रकृति चाहते हैं कि आप उस तरफ ध्यान ना दो। जितना आप जब से 2025 स्टार्ट हुआ है, जितना ज्यादा आप ध्यान दोगे मैरिड लाइफ के ऊपर, ऐसा नहीं है मैरिड लाइफ पे ध्यान नहीं देना, लेकिन जितना आप हर छोटी छोटी चीजों पे, हर छोटे छोटे बिहेवियर पे, हर छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट में कोई कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे कि यार मुझसे प्यार नहीं करता, अरे यार आज तो बहुत प्यार करता है, नहीं नहीं ये बहुत अच्छा इंसान है। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को फिगर आउट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा ट्रबल यहां बढ़ता हुआ नजर आएगा। शनि मंगल, यानी कि जब तक मंगलदेव यहां से क्रॉस नहीं कर जाते, अपने राशि में नहीं चले जाते, और जब तक सूर्यदेव अष्टम भाव में बैठे हैं जो आपके 12th हाउस के मालिक है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये समझ के चलिए विपरीत स्थितियां देखने को मिलेंगी। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम, क्योस दिखाई दे सकता है, कुछ टॉक्सिसिटी, आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहा है, और जहां पर रिलेशनशिप को हैंडल करना आपके लिए बहुत बड़ा एक क्योस बन जाएगा, यानी कि आपके लिए बहुत बड़ा टास्क बन जाएगा, ठीक है। इन लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। मैरिड लाइफ में क्योस है, लेकिन घर में कोई मेहमान का आगमन मई में या जून के स्टार्टिंग में होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन इस पॉजिटिविटी को आप कितना फील कर पाओगे, बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है। तो उतना फीलिंग नहीं देख पा रहा हूं क्योंकि जो मार्च में, फेब एंड में, मार्च में और मई में हुआ, अप्रैल में हुआ है, उसका इंपैक्ट आप कहीं ना कहीं मई और जून में देखते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो जो कोल्ड वॉर हो रहा है, जो साइलेंट वॉर हो रहा है, या जिस तरीके से किसी को मेडिकल अर्जेंसी बढ़ गया, किसी का तबीयत खराब है, सेवा करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ रहा है, तो ये करते रहना पड़ेगा। या तो सेवा कीजिए, नहीं तो आप बोलिए, और बोलने के बाद भी करना पड़ेगा, उसकी वजह से ट्रबल आएगा। तो आपको बेहतर है कि आप प्लीज सेवा करते जाइए, जो आपको टास्क मिल रहा है इस समय आप करते जाइएगा, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिविटी लाने का एक ही तरीका है, शुक्रदेव को एक्टिव कीजिए। आप किसी तरह की एक्टिविटीज कीजिए जिससे शुक्र एक्टिव हो, डांस क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, जिम। मंगल भी एक्टिव होगा, पैशन आएगा, चार्म आएगा। शुक्र चार्म का कारक है, मंगल पैशन का कारक है, शुक्रदेव भी पैशन के कारक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चार्म और पैशन लाने के लिए आपको अपने शुक्र को पॉजिटिव करना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कर दीजिए, आपका स्पाउस आपको प्रायोरिटी देना शुरू कर देगा। एक सिंपल रेमेडी है,
ट्रैवल कीजिए अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। शनि शिग्नापुर आप जा सकते हैं, आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। आप रामेश्वरम जा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप रामेश्वरम जाइए, आप दर्शन करके आइए, किसी तीर्थ स्थल पर जाइए, कहीं भी, वृंदावन जाइए, शनि शिग्नापुर जाइए, आप रामेश्वरम जाइए, आप महाकाल जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा समय। आप यहां पर विजिट करने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ये जो नेगेटिविटी है ना, यहां पर कुछ भी किसी तरह का डाउट है, फियर है, वो खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। अदरवाइज जब से 20 अप्रैल से लेकर मिड मई तक तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सरप्रेस्ड इमोशन है। आप बहुत ज्यादा इंटरनल लेवल पर बोलोगे, नहीं बोलोगे, ये डिपेंड करेगा अपने पर्सनालिटी चार्ट पर, लेकिन कुछ ना कुछ इंटरनल लेवल पे आप फील करते रहने वाले हो, स्ट्रेस रहने वाला है। देयर इज अ इंटीमेसी, देयर इज अ रिलेशनशिप। ऐसा नहीं रिलेशनशिप टूट जाएगा, रिलेशनशिप नहीं टूट रहा है, ठीक है, अनटिलनेस ऐसे योग ना बने हो और आपने डिसाइड ना कर लिया हो कि मुझे तो अब साथ में नहीं रहना है। अदरवाइज योग ऐसे बने हैं जहां पर इंटीमेसी तो है लेकिन इमोशनल कनेक्शन नहीं है। प्लस अष्टम एस्पेक्ट जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है आपके तुला राशि में। फैमिली के साथ नहीं रहना है, अलग किचन चाहिए, इन लॉज के साथ नहीं रहना है, बहुत हो गया, मेरी भी लाइफ है, मैं फ्रीडम चाहती हूं या चाहता हूं, ठीक है, इनफ इज इनफ। तो वॉली स्टेट में भी आप इस समय काल में आते हुए नजर आएंगे, यानी कि रिएक्टिव मोड में जाने के बाद पहले मरकरी रिएक्टिव मोड में जाएगा 10 अप्रैल को, 20 अप्रैल को शुक्रदेव शनि के एस्पेक्ट में आ जाएगा, यानी कि वो रिएक्शन इतना बढ़ते 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 आपको स्ट्रेस दे देगा और फिर आप फ्रीडम की तरफ भागेंगे, ठीक है। अब यहां पर ब्लेसिंग कहां आएगी, पीस कहां से आएगा? जैसे कि मैंने बोला मिड मई के बाद आपको पीस मिलेगा, और 3 जून के बाद गुरुदेव बृहस्पति के साथ जैसे शुक्रदेव आ जाएंगे, 3 जून के बाद गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्ट होना, अष्टम 8 जून के बाद शुक्रदेव का भी आना। दिस इज द मोमेंट जहां पर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती हुई नजर आएगी, हैप्पीनेस आएगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। आप अब मैरिड लाइफ को प्रायोरिटी देने लगोगे, क्योंकि शायद कुछ लोगों के लिए है ये बात कि हो सकता है 20 अप्रैल से लेकर मिड 20 मई मान लीजिए मोटा मोटा राहु के ट्राइन में शुक्र होंगे, ठीक है, और राहु के ट्राइन में जुपिटर भी होंगे। ये दिमाग खराब करेगा, मुझे फ्रीडम चाहिए, आप कहीं और अपने आप को कंज्यूम कराने लगेंगे अपने पार्टनर के अलावा। या तो हो सकता है आप अपने आप को वेनिशन वाली, यानी कि आप किसी स्किल किसी आर्ट में चले गए, बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन करने लगे, यानी कि प्यार यहां से नहीं मिल रहा है, चलो हम यहां ढूंढ लेते हैं। तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, और ये काल सर्प दोष लूप में लेके जाता है। और अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष ऑलरेडी है, और अगर आपकी कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष है, या फिर आप राहु की दशा महादशा या केतु की दशा महादशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा से निकल रहे हैं, तो यहां पर आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। रेमेडी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, धर्म का पाथ मत छोड़िएगा, एथिकल रहिएगा, और बहुत ज्यादा ना खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज कीजिए ना सामने वाले को कीजिए, अपने में मस्त रहिए, अपने आप को एथिकल रखिए, लाइफ में ये समय भी निकल जाएगा, पेन लगेगा नहीं, और न्यू फ्यूचर की एक अच्छा निर्माण होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड आपके 7th में बैठे हैं शनिदेव, 6th लॉर्ड भी आपके 7th में बैठे हैं, यानी कि, और विपरीत राजयोग बना रहे हैं सूर्यदेव, यानी कि किसी के जाने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये फायदा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा, ये फायदा क्योस के साथ आएगा, ये फायदा सडननेस के साथ आएगा, यानी कि सडन किसी का जाना हो गया, सडन किसी की कुर्सी खाली होगी और आपकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, यानी कि हायर अथॉरिटी, ठीक है। तो आपको उनका काम भी करना पड़ रहा है, अपना काम भी करना पड़ रहा है, लेकिन सडनली आपकी लाइफ में एक गुड न्यूज आ जाएगी। गुड न्यूज कब आएगी? द मोमेंट मरकरी टॉरस साइन में आएंगे। मरकरी का टॉरस साइन में आना, और आपने अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया है और ये टॉरस साइन में आएंगे 13-14 मई के आसपास, यानी कि 15 मई के आसपास, जब अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में होगा और शुक्रदेव आपके जेमिनी साइन में होंगे, बुधदेव शुक्र के घर में होंगे, राशि परिवर्तन कर रहे होंगे, और गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस में जा रहे होंगे। डिजायर पूरी होना, बहुत अच्छा समय आपके लिए, जॉब मिल जाएगी, जॉब ना हो, जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलेगा मई जून तक, और जिनके पास जो ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं उनको कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट मिलने वाला है, यानी कि आपके कर्म को अब पहचान मिलेगी, आपको एक सुकून मिलेगा, आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, लेकिन ये थोड़ा पेन के साथ आएगा, प्रेशर के साथ आएगा, इस चीज को आपको हैंडल करना पड़ेगा। स्मूथ नहीं है चीजें, ठीक है, पेन इज देयर, प्रेशर इज देयर, ठीक है, क्योंकि जैसे ही सूर्यदेव एक्सॉल्टेशन से निकलेंगे शनि के एस्पेक्ट में, फिर सूर्यदेव आ जाएंगे, ठीक है, एक तरफ शनि एक तरफ सूर्य, और मंगल बीच में आ जाएगा पापकर्त्री में, और जैसे ही मंगल पापकर्त्री में होगा, केतु के ट्राइन में होगा, आप चाहते हैं कुछ बोलना, अपने बॉसेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में जाना, आप राइट रॉन्ग को बताना चाहते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? आपका नुकसान होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपको कुछ मिल नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे।
तो बेहतर है आप अपना काम कीजिए, अपनी एनर्जी को बनाए रखिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जॉब भी मिलेगी और जॉब में प्रमोशन भी होगा, हाइक भी मिलेगा। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, जो लोग आईटी कंपनी में काम करते हैं, आईटी कंपनी वालों के लिए 30 अप्रैल तक थोड़ा सा क्राइसिस देख रहा हूं मैं, लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए हैं उन लोगों को किसी तरह का स्कैम नहीं करना है, इलीगल काम नहीं करना है, अंडर द टेबल कुछ ट्रांजैक्शन नहीं करना है, अदरवाइज बहुत बड़ा आपके साथ ब्लंडर आने वाले वक्त में वेट करेगा। 2 रोटी बिना घी के खाइए, आने वाले समय में आप भंडारा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी से बटर की रोटी का चेष्टा करोगे तो हो सकता है रोटी ही ना बचे खाने के लिए। तो प्लीज बटर की रोटी नहीं खानी, मेहनत की 2 रोटी खानी है अभी, राइट। और इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान समझिएगा, क्योंकि जुपिटर जेमिनी साइन में है, 10th हाउस में ओवर ऑप्टिमिस्टिक का नाम बना देता है कि क्या ही होता है, क्या ही फर्क पड़ेगा, क्या ही बिगड़ जाएगा। बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, और बहुत लोगों का बिगड़ा भी है और बहुत लोगों का बिगड़ चुका है। आप इस चीज को समझ सकते हैं, छोटी सी गलती और पूरा लाइफ 180 डिग्री चेंज हो गया। तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो टीचर्स हैं, काउंसलर हैं, हीलर हैं, उन लोगों को कोई ना कोई प्रमोशन मिलने वाला है, उन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, और उन लोगों को कहीं ना कहीं एक सैलरी हाइक भी मिलने वाला है। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और जो लोग जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उन लोगों की डिजायर पूरी होगी, या ऑलरेडी किसी को 5-6 महीने पहले मिली थी, अब उनका एक अच्छी जगह प्रमोशन होना, ट्रांसफर होना, एक अच्छी जगह, एक अच्छी कुर्सी मिलना, अपना एक कैबिन मिलना, ये मिलने के चांसेस आपके योग बढ़ गए, यानी कि डिजायर फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। 15 मई के बाद आपकी लाइफ में हर वो चीज आपको मिलेगी जिस चीज की आप अभिलाषा रखते हैं और जिसके लिए आपने मेहनत की है। अगर आपने मेहनत की है, शनि को जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं, तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं 7th हाउस में शनि दिग्बली हो जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में आ जाते हैं, शनिदेव एक्सॉल्ट हो जाते हैं, यहां पर आपको वो कुर्सी देंगे जो आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। तो मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट करेंगे जब अपने घर को, 3 जून के बाद आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, एंड यू ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड। आज जो स्ट्रगल हो रहा है ना, ये जस्ट एक टेम्परेरी स्ट्रगल है, आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी फायदा मिलने वाला है। बस आपको अपने आप से लॉयल रहना है, अपने काम से लॉयल रहना है, ठीक है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए, बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में मरकरी के साइन में गुरुदेव बृहस्पति, 6th हाउस में राहु, ठीक है। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक का सामान का काम करते हैं, एजुकेशन का काम करते हैं, एजुकेशन फील्ड में कोई काम करते हैं आप, किस तरह के बच्चों को फॉरेन लैंड भेजना पढ़ाई के लिए, ठीक है, इसका वीजा PR लगवाना, ठीक है, उनके काम, उनको ट्रेड करना, किसी तरह का ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्लस जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, स्टील लोहे का काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है, ठीक है। गैस फील्ड वालों के लिए भी एक अच्छा समय है। डेटा एनालिस्ट, मतलब जॉब की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, ऐसा कोई काम जो डेटा को मेंटेन करते हैं और लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। AI का मतलब आपको टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई काम करता है, आप लोगों के लिए बूस्ट मिलने वाला है। आपको सप्लाई डिमांड का परेशानी आ सकती है, यानी कि बहुत ज्यादा डिमांड होगी और आप उनकी सप्लाई पूरी नहीं कर पाओगे। तो अगर आपके पास रिसोर्स है और आपके पास कोई विजन है और आपको लगता है आने वाले समय में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे जा सकते हैं और आप अपने प्रोडक्ट को लेके जा सकते हैं और लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे, और आपको लगता है कि ये चलेगा प्रोडक्ट, आपको बिलीफ सिस्टम है, आपके पास वो ब्लूप्रिंट है, रेडी रहिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आपके पास समय आ गया है। 11th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का आना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। शनि का 7th हाउस में बैठना, गुरुदेव बृहस्पति का 11th हाउस में बैठना, यानी कि 3rd हाउस और आपका 7th हाउस एंड 11th हाउस एक्टिव हो गया है, काम त्रिकोण एक्टिव हो गया है। ये डिजायर पूरी कराने वाला समय आ गया। तो डिजायर पूरी करने के लिए बस अपने आप को एक्टिव कर लीजिए। आप अगर मेहनत से एक्टिव कर लिया खुद को, स्काई इज द लिमिट फॉर यू, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। और जब 9th लॉर्ड 11th में चला जाता है, ये आपकी कुंडली में भी अगर योग है, और जब ये 9th लॉर्ड 11th में चला जाएगा, लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा, ये बहुत धन देता है, यानी कि 9th लॉर्ड 11th में बहुत बड़ी सक्सेस देता है, बहुत अच्छा एक्सपेंशन देता है, बहुत अच्छा सोशल नेटवर्क सर्कल देता है और बहुत ज्यादा पैसा देता है। तो 9th लॉर्ड 11th में, 11th लॉर्ड 9th में, ये धन आगमन का समय है, ये धन आने का योग है, ठीक है। तो इस योग को जितना हो सके उतना यूज कीजिए, फलित कीजिए, आपकी लाइफ में सक्सेस आपको खूब सारी मिलती हुई नजर आएगी। ये काल सर्प दोष कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर आपने मंगल को एक्टिव कर लिया और आपने मेहनत को एक्टिव कर ली, तो ये समय आपको ऊपर तरक्की देता हुआ नजर आएगा। केतु 12th हाउस में है, डॉग को फीड करना, एनिमल्स को फीड करना मत भूलिएगा। ऑर्फनेज, किसी को ओल्ड एज होम में डोनेशन करना भी आपके लिए बहुत अच्छा है।
बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो आई रिलेटेड इश्यूज होना ये दिखाई दे रहा है। नर्व्स का, क्योंकि लग्नेश आपके बुद्धदेव हैं, न्यूरो की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, ये कहीं ना कहीं डिफिकल्टी दे सकती है। ठीक है, आपको बोन रिलेटेड इश्यूज हो सकती है, जिनको अर्थराइटिस है, बोन रिलेटेड इश्यूज है, पेन है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, या डिस्क का प्रॉब्लम या फिर बोन रिलेटेड इश्यूज है, ये कहीं ना कहीं हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है, पेन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डायबिटीज का प्रॉब्लम भी चीजें दिक्कत परेशानी देगा। प्लस 10th ऑफ मई के बाद जैसे ही केतु के ट्राइन में मंगल देव आ जाएंगे, ये इनर टर्मोइल देगा, कहीं ना कहीं कोई एंजाइटी, कोई फियर, कोई ट्रबल हो, वो चाहे पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, किसी ना किसी तरह का फियर, किसी तरह की एंजाइटी ये देता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो बीपी का इशू जिनको चलता है, या ब्लड रिलेटेड इश्यूज हैं, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, जो जिम नहीं करते हैं, उन लोगों की लाइफ में चेस्ट पेन होना ये बढ़ सकता है। ठीक है, तो अपने आप को वॉक कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए, और अगर आपको ऑलरेडी बीपी का इशू है, इस समय काल में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत डीप लेवल पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अपनी वीकली वीडियोस में। तो वीकली वीडियोस अगर आप अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं इस लाइव जीपीएस से, अगर आप अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं और डीप लेवल पे जानना चाहते हैं विदाउट एनी कंसल्टेशन, इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत कुछ बता देता हूं आपको। स्पेसिफिकली पता चलता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट से, क्लैरिटी मिलती है पर्सनल डेटा चार्ट से, रेमेडी मिलती है पर्सनल डेटा चार्ट से, लेकिन इस समय कब क्या कहां हो सकता है वो प्रिडिक्शन हम वीडियोस में भी बहुत क्लियरली देते हैं। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। साथ ही साथ 9th हाउस में जब शुक्र होंगे, जब शनि का एस्पेक्ट होगा, इस समय आप वर्बल टॉक्स में नहीं जाओगे। आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, ना वर्बल टॉक्स में जाओगे, ना अननेसेसरी आप फाइनेंस का खर्च करोगे, क्योंकि ये खर्च आपको मेंटल प्रेशर देगा। किसी को प्लीज करने में, किसी की तरफ इंपल्सिव पैसा लगाने में आपको वो रिटर्न में ईएमआई का चैलेंज दे सकता है, जिसकी वजह से फिर आपके सर में दर्द हो सकता है। ठीक है, नसों का दर्द बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, वो चाहे पैरों में हो चाहे सर में हो। हेड में ओवर थिंकिंग है, ये तो अभी भी चल रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो मरकरी नीच राशि को हो जाएगा, शनि से पीड़ित हो जाएगा, प्लस केतु से फिर मरकरी भी पीड़ित होंगे, सूर्य भी पीड़ित होंगे, मंगल भी पीड़ित होंगे, तो केतु तो बहुत प्रोमिनेंटली बैठा है ना आपको मोक्ष दिलाने के लिए। वो तो चाह रहा है छोड़ दो संसार को, लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको अपने प्रारब्ध पूरे करना है। पुरुषार्थ भी यही होंगे, प्रारब्ध भी पूरे यही होंगे। तो सेवा संयम नियम साधना कीजिए, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। रेमेडी के लिए वेट कीजिए। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस क्या हो सकता है। फाइनेंस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं शादी में, शादी की शॉपिंग में पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है। पैसा आएगा, आया राम गया राम, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। घर में किसी की हेल्प भी करनी पड़ सकती है, कोई एफडी मैच्योर हो सकती है, ठीक है, कोई अनअर्न्ड मनी आ सकती है। आप लाइफ में आप देखेंगे 10th ऑफ अप्रैल के आसपास आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे गुरुदेव बृहस्पति और मरकरी, आपकी लाइफ में पैसा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। द मोमेंट गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्ट हो जाएंगे 3 जून के बाद, आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्टमेंट भी करते हुए नजर आ रहे हो, कहीं खर्च करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, तो ये आपको गुड वाइब्स के ऊपर खर्च करने वाले योग हैं। प्लस शुक्रदेव जैसे ही 9th लॉर्ड 11th में जाएगा, यानी कि 7th के बाद जैसे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, ये पैसा आगमन का समय शुरू हो जाएगा। यानी कि बिजनेस करते हो या जॉब करते हो या हाउस वाइफ हो, पैसा आपके पास आना ही है। यानी कि जून का मंथ है जहां पे आप पैसे को फील करोगे। खर्चा भी होगा ना तो आपके हाथों से पैसा जाएगा, आप भले से किसी से लेके खर्चा कर रहे हो, आपके हाथ से खर्च भी होंगे, आप अपनी डिजायर भी पूरी करोगे। तो फाइनेंसिस का आगमन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप 3rd ऑफ जून से पहले पहले बहुत ज्यादा इंपल्सिव बाय करते हैं, इंपल्सिव चीजों में पैसा लगाते हैं, क्रेडिट कार्ड, क्योंकि राहु 6th हाउस में है, इस समय मन करता है क्रेडिट कार्ड तो है या यूज कर लेता है। अननेसेसरी लोन ले लेना, अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट ले लेना, पर्पस कुछ और था, एजेंडा कुछ और था और लगा किसी और में दिया पैसा। ठीक है, तो उसकी वजह से यहां पर ट्रबल आ सकता है, पैसा आएगा और पैसा एकदम निकल जाएगा। ठीक है, प्लस आपके साथ कोई स्कैम कर सकता है, कोई ज्वेलर स्कैम कर सकता है आपके साथ। ठीक है, आपके साथ आप कुछ खरीदने गए, आपको फेक चीज दे सकता है। ठीक है, आप सोशल मीडिया से कुछ आपने बहुत अच्छी चीज, महंगी चीज कोई आपने ऑर्डर करी है, वो आपके घर तक आएगी नहीं, तो ये स्कैम होने के चांसेस भी है। मरकरी जब तक डेबिलेशन में है 10th ऑफ अप्रैल से लेकर 30th अप्रैल तक, तो यहां पर आप या तो अपने अंदर इतना ज्यादा आप रेज जेलिसी रख लोगे कि आप किसी को या तो उड़ा दोगे या खुद उड़ जाओगे, लेकिन ये भी रिएक्टिव मोड भी अच्छा नहीं है। इस समय बेहतर है कि आप अवॉइड कर दें, पॉज ले लें, जो लेना है उसको 30th अप्रैल के बाद ले सकते हैं आप। ठीक है, अनटिल बहुत जरूरी हो। ठीक है, तो खर्चा भी होगा, पैसा भी आएगा, एवरीथिंग इज फाइन फॉर यू, लेकिन बहुत ज्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, बिलीव नहीं करना है। ठीक है,
बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो टेंथ लॉर्ड 7th में है, 5th लॉर्ड भी 7th में है, अष्टम भाव का मालिक भी 7th में है। कुर्सी 7th हाउस हमारी पब्लिक इमेज को दिखा, हाउ पब्लिक परसीव यू, आपकी इमेज क्या है। और अगर आप विजडम से कनेक्टेड नहीं है, अगर आप रूथलेस बातें करते हैं, आप मनमौजी की तरह बातें करते हैं, आपको ये नहीं पता कब कहां क्या बात करनी है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मोड में ऑल्दो आप जाओगे, लेकिन अगर आप ये जानने के बाद, ये सुनने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद भी, जो ज्योतिष के द्वारा मैं आपको बता रहा हूं, फ्लो के द्वारा बता रहा हूं, अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करते, अपने कम्युनिकेशन पे कंट्रोल नहीं करते हैं, अपने फूड हैबिट पे कंट्रोल नहीं करते, तो ट्रबल आ सकता है, गट रिलेटेड इश्यूज बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, लोअर एब्डोमेन में दिक्कत आएगा, आप स्मोक अल्कोहल अगर बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लगे, हाईलाइट हो सकती है, पता चल सकता है घर वालों को। ठीक है, आप रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा क्योटिक इस समय फील कर रहे हैं, जो आपका है वो आपसे दूर जाएगा नहीं, बस आपका काम है एफर्ट करना। आप किसी को प्यार करते हैं, बस प्यार कीजिए, किसी के पीछे मत पड़िए। ठीक है, मैं आपको बस ये बोलना चाहूंगा। प्लस मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है, और मरकरी सॉरी नीच राशि के हो जाएंगे, रेट्रोग्रेड होंगे जून के एंड में। आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपको कोई पास्ट लाइफ से कोई वापस आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कोई अतीत आपको वापस कनेक्ट कर सकता है जून के एंड में। तो जून के तक आप अपने आप को हील कीजिए, रिजुविनेट कीजिए, अपने आप को पॉजिटिविटी दीजिए, जिससे कि कोई इवेंट ऐसा हो जहां पर आपको डिसाइड करना हो कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उस समय आपका जो मेंटल स्टेट है ना बहुत क्लियर हो, क्लीन हो, सात्विक हो। ठीक है, और प्लस आप मरकरी बुधदेव, यानी कि आपको कोई फाइनेंस का कोई बुक, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई बुक, कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई बुक पढ़नी चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फोकस करना आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगा इस समय। ठीक है, रेमेडी की बात करते हैं। देखिए लग्नेश नीच राशि के भी होंगे इन 3 महीने में, रेट्रोग्रेड भी होंगे, यानी कि जून एंड में कोई अतीत आपके पास वापस आएगा, मिलने भी आ सकता है। उसके लिए जैसे कि मैंने अभी स्टूडेंट लाइफ में बोला है, आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। रेमेडी यही है कि आप अपने आप को जून एंड तक आते आते, जून की स्टार्टिंग आते आते आप इतना पॉजिटिव, इतना ज्यादा अपने ऑरे को प्रोटेक्ट कर लें कि जब आपके पास डिसाइड करने का समय आए तो आपके पास इतनी क्लैरिटी हो कि आपको क्या डिसाइड करना है। इसमें आप गुरु तत्व को बढ़ा सकते हैं, यानी कि मंदिर टेंपल विजिट डेली कीजिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य के सामने खड़े होकर अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं 2-3 मिनट या 5 मिनट, आपकी क्या स्पीड है डिपेंड अपॉन यू। वर्बल अच्छा होना चाहिए, उसका जो रिसाइटेशन है वो बहुत क्लीन होना चाहिए, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप महादेव के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आपको कोई लगता है किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, कोई डर है, कोई फियर एंजाइटी मन में भाग रही है, डर लग रहा है, तो प्लीज मेक श्योर आप दुर्गा चालीसा का रेगुलर रिसाइट कर रहे हैं। महिषासुर का वध करने के लिए, ब्लैक मैजिक का वध करने के लिए आपको मां महाकाली को जगाना पड़ेगा, मां भवानी को जगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आपको लगता है छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स हैं, लाइफ सब इजी चल रही है, बढ़िया चल रही है, तो गणपति बप्पा का हाथ पकड़िए, आने वाले समय में कोई और ऑब्स्टेकल्स है वो भी क्लीन हो जाएंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अगर मैरिड लाइफ में स्पेशली स्टार्टिंग ऑफ मार्च से लेकर मिड मई के बीच में, यानी कि मार्च निकल चुका है, अप्रैल चल रहा है, मई आना बाकी है, अगर आपको लगता है मैरिड लाइफ में कोई इश्यूज आ गए हैं और जो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आप या तो कार्तिकेय जी की प्रे करें या फिर आप नरसिंह भगवान की प्रे करें। नरसिंह कवच का पाठ करना या सुनना बहुत अच्छा है, नरसिंह आरती की रिसाइटेशन करना बहुत अच्छा है, कार्तिकेय जी को पूजन करना आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इससे आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा हीलिंग आती हुई नजर आएगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।